हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो। आज हम देखने वाले फ्लोर बेस्ड पजल्स के समरी लेक्चर्स। ठीक है। सो आपने इसके पहले आपका कुछ बैकग्राउंड होगा, इसलिए आप समरी लेक्चर्स देख रहे हो, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। ठीक है। सो थोड़े से हम इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे और इजी लेवल से जाने के बाद धीरे धीरे हम हार्ड लेवल पर भी जाएंगे। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है सबसे पहला। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले उस वो बात बताने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो लेक्चर्स में बता रहा हूँ, तो उसको पहले पॉज करो वीडियो को और खुद ट्राई करते जाओ सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और फिर मेरी टेक्निक देखते जाओ अराउंड 1.5x पे, और फिर 1.5x के देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो तो, और मैंने कैसे किया उस क्वेश्चन को। ठीक है। सो द वे यू सॉल्व इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं क्या देकर रखा है इस पजल में। इस पजल में देकर रखा है कि 8 पर्सन देकर रखा है जेके एल एम एन ओ पी क्यू 8 स्टोरी बिल्डिंग पर रह रहे हैं। ठीक है। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबाउ इज नंबर 2। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर पोजीशंस लिखेंगे या फिर अरेंजमेंट लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्लूज। ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोलकर रखा है कि 1 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 3 है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 8 7 लिख देता हूँ, 6 5 4 3 2 1। ऐसे हमने ये कर लिया, ऐसे हमने ये कर लिया। ओके। सो ये हो गई हमारी चीज, यहाँ तक के हमने लिख लिया। अभी हम क्लू लिखेंगे, क्लू अच्छे से लिखेंगे और क्लू एक भी मिस नहीं करना है। ठीक है। सो फर्स्ट क्या बोलकर रखा है, क्यू क्यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। क्यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। सो क्यू हो गया 1 3 5 7, इतना लिख दिया, क्यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। फिर सेकंड क्या बता कर रखा है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो क्यू इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर्स अबाउ जे। जे हु लिव्स इमीडिएटली अबाउ पी। तो यहाँ पर दो क्लू देकर रखे हैं। पहला क्लू देकर रखा है कि क्यू के बिलो में जितने हैं उतने ही जे के अबाउ में है, बराबर है, जे के अबाउ में है, यानी कि क्यू और जे कॉम्प्लीमेंट है। उसके अलावा क्या बोलकर रखा है कि जे लिव्स इमीडिएटली अबाउ पी। सो जे हु लिव्स इमीडिएटली अबाउ पी। ये सिंबल्स के नोटेशन मेरे ध्यान में रखो, बिकॉज इट विल बी गुड इनफ फॉर यू। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड एम। Only 2 persons live between P and M. Only 2 person lives between P and M. Okay, ये भी बात हो गया। M who lives 2 floors below K. M who lives 2 floors below K. M who lives 2 floors below K. Okay, but L lives on an even numbered floor. L lives on an even numbered floor. L lives on an even numbered floor. That is 2648. ओके। मैं हो सकता है लेक्चर्स में ऐसा लगूंगा फास्ट जाऊंगा, तो फास्ट अगर लगे तो आप क्या करो, स्पीड स्लो कर कर देखो या फिर रिपीट में देख लेना, बिकॉज दिस इज इन रिकॉर्डेड फॉर्म, यू कैन वॉच इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। सो एन लिव्स, अरे एन की बात कर रहा था और एन आ गया। एन लिव्स इमीडिएटली बिलो एल। एन लिव्स immediately below n lives immediately below l। n lives immediately below l। n lives immediately below l, ये भी लिख लिया मैंने। बट नॉट एनीवेयर बिलो o, मतलब जो n है वो बिलो o नहीं है। सो n इज ग्रेटर देन o, ये बात आप ध्यान में रखो। ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, इस क्लू से स्टार्ट करते हैं। इस क्लू में क्या देकर रखा है, क्यू है 5, क्यू है ये, उसके अलावा क्यू है ये और क्यू है ये। मैं इसको है ना फास्ट मेथड से भी कर कर दिखाऊंगा आपको, उसकी चिंता मत करना, क्योंकि आगे जैसे जैसे क्वेश्चन जाएंगे, जैसे जैसे डिफिकल्टी हार्ड होती जाएंगी, मैं अपने अपने मेथड पर आते जाऊंगा। मतलब एकदम जैसे मैं फास्ट में कर रहा हूँ वैसे अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा स्लो होगा। क्यू इज कॉम्प्लीमेंट टू जे, क्यू इज कॉम्प्लीमेंट टू जे, क्यू इज कॉम्प्लीमेंट टू जे एंड क्यू इज कॉम्प्लीमेंट टू जे। J is just greater than P. 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 P2M, P2M, P12M, P12M, बट नीचे भी आ सकता है P12M। सो यहाँ पर मैं और एक कंडीशन बना लेता हूँ। ठीक है। सो J P और Q P2M, और यहाँ पर हो गया 1 2M। ओके, ये भी हो गया। K इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन M। सो के यहाँ पर डैश एम, के डैश एम यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर आ सकता है क्या, के डैश एम और यहाँ पर के डैश एम, ये भी हो गया। एल इज 2 4 6 8 और एल जस्ट ग्रेटर देन एन। एल यहाँ पर नहीं डाल सकता मैं, एल यहाँ पर भी नहीं डाल सकता और एल यहाँ पर भी नहीं डाल सकता। सो दिस कंडीशन बिकम्स रॉन्ग। ओके, सो दिस कंडीशन इज रॉन्ग। उसके अलावा अभी ये देखो,
L is just greater than N, but N must be greater than O. So this condition is also wrong. This is already wrong. L is just greater than N, not possible. L is just greater than N, possible, and M is just greater than O, possible. So this is the final condition. ये final condition है. अभी इस final condition के basis पर ये 5 क्वेश्चन कर लो. Who among the following lives on the bottommost floor? How many persons live between P and N? How many निकालो जल्दी जल्दी. Who among the following persons live 2 floors above J? मतलब J अगर X पर रह रहा है तो X+2 पर कौन है, तो वो निकालना है. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ K विथ रिस्पेक्ट टू O. K की पोजीशन कैसी है विथ रिस्पेक्ट टू O, देखते हैं हम. K की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू O 3 फ्लोर्स अबाउ है, 3 फ्लोर्स अबाउ. और उसके बाद एक लास्ट है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आर सर्टेन इन अ ग्रुप. ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहता है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करूंगा. KJLMP, KJLMP. सो P है ऑब्वियसली आंसर. ठीक है, सो ये हो गया डायरेक्ट, ये बताकर रखा था, और ये फ्लोर है और ये पर्सन है. सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, यू कैन लुक इनटू इट. सो नाउ वी विल लुक इनटू द सेकंड पजल. सेकंड पजल में क्या बोलकर रखा है, सबसे पहले आप क्या करो, स्क्रीन पॉज करो और स्क्रीन पॉज करके ये पजल को सॉल्व करने की कोशिश करो. होप आपने किया होगा ट्राई, चलो नहीं भी किया होगा तो भी मैं हूँ आपके लिए. ठीक है, तो अभी हमने क्या बोलकर रखा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से और क्वेश्चन में क्या देकर रखा है वो पढ़ेंगे. ओके, सो सबसे पहले बात बताकर रखिए कि देयर आर 8 पर्संस MNOPQRST. ठीक है, 8 फ्लोर्स पर लिविंग ऑन एन 8 फ्लोर बिल्डिंग वेयर द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1. जो सबसे नीचे का फ्लोर है उसको 1 देकर रखा है, एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8. ओके, दैट्स इट. Also they climb different number of stairs. Different numbers of stairs कितने हैं, 7, 10, 11, 14, 19, 22, 25 and 28. Okay, that's it. The number of persons who lives on the bottommost floors climbs minimum number of stairs. So suppose अगर मैंने ऐसे बनाकर रख दिया यहाँ पर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो देखो मैं हमेशा ऐसे दो दो के पेयर में लिखता हूँ और मैंने इस बात को बहुत बार बताकर रखा है. ठीक है, सो अभी यहाँ पर क्या बताकर रखा है, द बॉटम मोस्ट फ्लोर क्लाइम्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टेयर्स. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेयर्स, 7. फिर उसके बाद 10 है, एंड उसके बाद क्या देकर रखा है, सिमिलरली सेकेंड फ्लोर क्लाइम्स सेकेंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टेयर्स. सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आ जाएगा 7, 10, 11, 14, 19, 22, 25 एंड 28. ओके, ये हमने ऑर्डर भर दिया. अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये क्लूज को ध्यान में देना है. ठीक है, सो यहाँ पर जो मेन चीज है वो है एक स्टेयर्स देकर रखा है और एक फ्लोर्स देकर रखा है. सो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज व्हेन आई लुक्ड एट दिस क्वेश्चन आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन दिस स्टेयर्स एंड दिस फ्लोर्स. ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, एक एक क्लू लिखेंगे. The moment you write clues properly, you won't be having any problem in fitting it. ठीक है, क्योंकि मैं फिटिंग कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ आपको. Okay, so n climbs prime number of stairs. So n climbs prime number of stairs. What are prime number of stairs? 7, 11. Then look, it is 19 and बस इतना ही है. 7, 11 और 19 ही प्राइम नंबर है. उसके बाद क्या देकर रखा है, t climbs 3 stairs. stairs बोलकर रखा है more than n. So t climbs 3 stairs more than n. हम क्या करेंगे, जो फ्लोर्स के बारे में देकर रखा है ना वो उसको हम नीचे लिखेंगे, और जो स्टेयर्स के बारे में देकर रखा है उसको हम लिखेंगे ऊपर. सो दिस इज रिगार्डिंग स्टेयर्स एंड दिस इज रिगार्डिंग फ्लोर्स. ओके, सो उससे क्या होगा, इजी पड़ेंगी चीजें. और वैसे ही वेट्स और फ्लोर्स में भी तकलीफ होती है, तो वो भी हम क्वेश्चंस देखेंगे आगे में. ठीक है, आर लिव्स एडजेसेंट टू टी, नो इशू. R lives adjacent to T, no issues for me. At least 3 persons live between N and Q. एटलीस्ट 3 पर्सन्स, तो ये फ्लोर के बारे में बताकर रखा है. सो 3 या फिर 3 पर्सन N प्लस Q के बीच में रहता है. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. M lives one of the floors above O. M lives one of the floors above O. M lives one of the floors above O बोलकर रखा है ना यार, Q नहीं बोला. अच्छा, M lives one of the floors above Q. ओके, P climbs more stairs than R. स्टेयर्स की बात की है. ठीक है, सो P climbs more stairs than R. ये भी लिख लिया मैंने. P does not climb odd number of stairs. अगर odd नहीं है तो इसका मतलब क्या है, P is even. P is even, ये भी मैंने लिख लिया. उसके बाद क्या बोलकर रखा है, M climbs at most 2 stairs less than O. ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं.
ठीक है। सो 2 से ज्यादा, 2 का डिफरेंस कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? 7 और 10 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 10 और 11 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 11 और 14 के बीच में 3, 14 और 19 में 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। तो एक ही जगह डिफरेंस कम है, वो है 10 और 11 के बीच में। और यहाँ पर क्या देकर रखा है? एम क्लाइम्स एटमोस्ट 2 स्टेयर्स लेस। सो एम हमेशा कम रहेगा ओ के कंपैरिजन में, और एम की वैल्यू क्या रहनी चाहिए उसके हिसाब से? एम की वैल्यू रहनी चाहिए 10। तो फिर ओ कितना होगा? ओ होगा 11। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? एम यहाँ पर लिख देते हैं और ओ यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द मोस्ट टफेस्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इसमें समझ नहीं रहा था कि मैं क्या डालू वहां पे। ओके, सो एस क्लाइम्स 3 स्टेयर्स मोर देन ओ। एस क्लाइम्स, एस क्लाइम्स 3 स्टेयर्स मोर देन ओ। ओके, ये ओ को आपने जीरो नहीं समझना चाहिए, इसलिए मैंने उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया है, ठीक है। तो चलो अभी हम एक एक करके फिट करते हैं। ये ओ वाला क्लू फिट कर दिया मैंने, उसके अलावा मैंने फिट कर दिया है ओ वाला क्लू फिट कर दिया है, 1 मिनट। ओके, ओ वाला क्लू फिट कर दिया, एम वाला क्लू फिट कर दिया। ओके, ओ इज ग्रेटर देन एम, ये तो मालूम ही था हमको। उसके बाद क्या बोलकर रखा है? एन और टी के बारे में देखते हैं हम। यार ओ के कंपैरिजन में एक एस वाला भी है, तो इसको देख लेते हैं पहले। एस इज 3 प्लस ओ, सो एस इज 3 प्लस ओ, ये भी हमने भर दिया। ओके, उसके बाद क्या बोलकर रखा है कि एन कैन बी 7, 11 या फिर 19। एन कैन बी हियर, एन कैन बी हियर, या फिर एन कैन बी हियर, बट यहाँ पर हो नहीं सकता। 7, 11, 19, तो 7 होगा अगर एन, तो फिर टी को होना चाहिए 10, क्योंकि n प्लस 3 इज इक्वल्स टू टी। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पर n नहीं लिख सकते, बिकॉज n लिखूंगा तो t यहाँ पर आना चाहिए, और t यहाँ पर आ नहीं सकता। तो n को मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, t को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पर क्या बोलकर रखा है? और r और t आजू बाजू है। एक्चुअली मुझे ये वाला क्लू यहाँ पर लिखना चाहिए था, मैंने गलती से बाय मिस्टेक ऊपर लिख दिया है, ठीक है। सो n और t यहाँ पर रहना चाहिए। p हमेशा ज्यादा है एज कंपेयर टू r, सो p विल बी हियर, और जो रिमेनिंग वाला बचा रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। o m n p q r r रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो आर एस, अरे नहीं, एस टी कुछ तो भी मैंने ये छोड़ दिया होगा, तो वो पहली वाली चीज एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ क्यू, क्यू छूट गया है, सो ये क्यू यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके बेसिस पर मैंने 5 क्वेश्चन देकर रखे हैं। सो 6 देख लो एक बार, 7th देख लो। ओ लिव्स ऑन डैश फ्लोर्स बिलो टी, कितने फ्लोर्स बिलो टी है ओ? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू, इसको सॉल्व करो। फाइंड ऑड वन आउट। R19 M17, रुक जाओ, मैं R19 M17, R19 M7S11, M7S11। ओके, उसके अलावा क्या देकर रखा है? T25 P28, T25 P28। अभी यहाँ पर जो हमको निकालना है वो है ऑड वन आउट। तो यहाँ पर क्या बोलकर रखा है? R19 M7S11 T25। यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, मैं बताऊँ क्या? R19 नीचे है, टी ऊपर में है, ये भी नीचे, ये भी नीचे है, बट कोई भी एक समान नहीं है, तो शायद इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। सो बिकॉज यार, मतलब ये ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो द आंसर इज दैट, बिकॉज उसमें सेम नहीं है, बाकी इसमें हर एक डिफरेंट डिफरेंट है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू पी? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू पी? इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ डाउन, 4 फ्लोर्स बिलो, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं 4 है कि 5 है, बिकॉज क्या होता है 8 माइनस 4 यानी कि 4, सो दिस इज राइट। ओके, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पर जाएंगे। नाउ वी विल लुक इनटू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मतलब ये वाले पजल को आप सॉल्व करने की ट्राई करो, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट देन इट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो चलो अभी हम साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का यही सबसे ज्यादा फायदा होता है कि यू कैन एसेस इट अकॉर्डिंग टू योर विश। नहीं तो लाइव लेक्चर्स में कैसा होता है, प्रॉब्लम होती है। यू कैन ओनली अवेल इट व्हेन वी आर, या फिर व्हेन द ट्यूटर इज अवेलेबल, ठीक है। तो अच्छा है, चलो 7 पर्सन ABCD देकर रखा है, 7 फ्लोर्स बिल्डिंग में देकर रखे हैं, ठीक है। ईच पर्सन वर्क्स इन डिफरेंट IT कंपनी, कॉग्निजेंट, जो भी नाम देकर रखो। ये एक टिपिकल पजल है कोई भी CET का, तो दिस इज द मोस्ट टिपिकल पजल, ओके। इसलिए रिविजन के लिए मैंने इसको लेना ही पड़ा मुझे। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, द इमीडिएट अबाउ फ्लोर इज नंबर 2। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द इमीडिएट, मतलब सपोज 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया,
मुझे शायद जगह कम पड़ जाएंगी, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है तो मालूम नहीं, बट देखते हैं अगर जगह कम पड़ी तो कैसा करना है। ओके, सो ये हो गया। अभी यार क्लूज एक नंबर लिखना है हमको, क्या क्लूज अच्छे से लिखना है। ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबाउ द पर्सन हु वर्क्स इन कॉग्निजेंट। ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबाउ द पर्सन हु लिव्स इन कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का कॉग डाल दिया मैंने, जस्ट हो गया। ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द पर्सन हु वर्क इन कॉग्निजेंट एंड एचसीएल। कॉग्निजेंट और एचसीएल के बीच में एक पर्सन है, कॉग्निजेंट और एचसीएल के बीच में एक पर्सन है। अब ये एचसीएल ए भी हो सकता है या फिर एचसीएल नीचे वाला भी हो सकता है, ठीक है। द पर्सन हु वर्क्स इन जोहो लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। द पर्सन हु वर्क्स इन जोहो लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ओके, 2 4 6 डाल दिया मैंने जोहो को। द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो, द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो लिव्स 2 फ्लोर्स अबाउ सी। सी हु लिव्स जस्ट अबाउ द पर्सन हु वर्क्स इन एचसीएल। सो सबसे पहले पिछले वाली कंडीशन लिखते हैं, वो लिखते हैं कि सी इज जस्ट अबाउ द पर्सन हु इज वर्किंग इन एचसीएल, और उसके अलावा क्या बोलकर रखा है, द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो 2 फ्लोर्स अबाउ सी। विप्रो वाला 2 फ्लोर्स अबाउ सी है। चलो ये भी अच्छी बात हो गई। चलो यार कुछ तो अच्छे अच्छे क्लूज मिल रहे हैं आज। डी लिव्स अबाउ जी एंड डज नॉट वर्क्स इन इन्फोसिस। डी लिव्स अबाउ जी, डी लिव्स अबाउ जी एंड डी डज नॉट वर्क इन दैट कंपनी। कौन सी कंपनी, इन्फोसिस, क्योंकि यहाँ पर एंड लग गया है इसके वजह से, ठीक है। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि डी लिव्स अबाउ जी एंड डज नॉट वर्क इन इन्फोसिस। डी डज नॉट वर्क इन इन्फोसिस। ओके, ये भी हो गया। 3 persons लिव बिटवीन बी एंड द वन हु वर्क्स इन हाइपरलिंक। 3 persons लिव बिटवीन बी एंड हाइपरलिंक। 3 persons लिव बिटवीन बी एंड हाइपरलिंक। हाइपर का हाइपी अच्छा है, उतना ही रखो। ओके, ई हु वर्क्स इन टीसीएस लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो एफ। ई हु वर्क्स इन टीसीएस लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो एफ। सो ई इज इक्वल्स टू टीसीएस में डाल दूंगा सबसे पहले। ई इज इक्वल्स टू टीसीएस डाल देता हूँ, और उसके बाद डाल देता हूँ मैं कि ई हु वर्क्स इन टीसीएस लिव्स 3 4 बिलो एफ। सो एफ 1 2 और 3, ठीक है। सो ये हो गया 1 2 और 3। सो मैंने ये डाल दिया 3 फ्लोर्स बिलो। नीदर जी वर्क्स इन इन्फोसिस नॉर एचसीएल। जी एचसीएल में भी वर्क नहीं कर रहा है और जी ना ही इन्फोसिस में काम कर रहा है। जी एचसीएल में भी नहीं काम कर रहा है और जी इन्फोसिस में भी काम नहीं कर रहा है। अभी ये इन्फॉर्मेशन लास्ट लास्ट में काम में आएंगी, देखो, क्योंकि डी इन्फोसिस में नहीं है और जी एचसीएल और इन्फोसिस में नहीं है, तो एक कोई 3 कंपनी बची होंगी। फिर 3 कंपनी जब बची होंगी तब जी को हम एक कंपनी असाइन करेंगे, फिर डी को एचसीएल असाइन कर देंगे, और फिर शायद बाकी वाले को बची हुई, ठीक है। सो अभी इसको स्टार्ट कहाँ से करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी। सो जोहो से स्टार्ट कर सकते हैं, बट जोहो 2 4 6 डालने के बाद मैं कुछ हासिल भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ए कॉग्निजेंट एचसीएल, ठीक है। फिर एचसीएल के रिलेटेड एक क्लू है वो हम डाल सकते हैं। उसके अलावा ई इज इक्वल्स टू टीसीएस, और ये अच्छा क्लू देकर रखा है, बट एफ और ई के रिलेटेड और क्लू नहीं दिया है, इसलिए मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा इसी क्लू से, और शायद 2 या 3 कंडीशन बनानी पड़ेंगी, ठीक है। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज ए यहाँ पर है, तो एक के बाद कॉग्निजेंट यहाँ पर रहेगा और एक के बाद एचसीएल यहाँ पर रहेगा। ओके, सो ये हो गया। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ए यहाँ पर लिख दिया, कॉग्निजेंट यहाँ पे और एचसीएल यहाँ पे। सो ऐसा, 1 मिनट। सो इसके है ना अच्छे खासे कंडीशन बनने वाले हैं, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। ए यहाँ पर लिख दिया, कॉग्निजेंट यहाँ पर लिख दिया, और एचसीएल यहाँ पर लिखना पड़ा क्योंकि 1 एचसीएल है ना। एचसीएल ऊपर भी आ सकता है, ए इज इक्वल्स टू एचसीएल, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा हम लिखेंगे नहीं फिलहाल के लिए। और एक बात अभी है ना, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, हमको 3 क्लूज साथ में लेकर चलना चाहिए। ए ग्रेटर देन इक्वल टू कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट एचसीएल, एचसीएल के ऊपर सी है और सी ग्रेटर देन विप्रो। ये ऐसे 4 क्लूज जब हम साथ में लेकर चलेंगे तो कंडीशंस कम बनेंगी, नहीं तो कंडीशंस अगर बनाने जाऊंगा तो 3 4 कंडीशंस बन जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा सोचते हैं और सोचते सोचते लिख कर दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। सो वही के वही है ना, कंडीशंस कैंसिल होते रहेंगे हमारी। तो ए यहाँ पर लिख दिया, फिर कॉग्निजेंट यहाँ पे और फिर एचसीएल यहाँ पे, ठीक है। फिर एचसीएल के ऊपर अगर कॉग्निजेंट है, ये भी डाल दिया। एचसीएल के ऊपर सी है और सी के एक छोड़कर विप्रो है यहाँ पे, तो ये कंडीशन मैं डाल सकता हूँ, तो ये कंडीशन मैं डालूंगा। ए
ग्रेटर देन इक्वल टू कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट 1 HCl और HCl के ऊपर में है C और C के एक छोड़कर है विप्रो। अरे वाह, बहुत सारी कंडीशन बच गई। अभी दूसरी कंडीशन, ए अगर मैंने यहां पर डाला तो कॉग्निजेंट आएगा यहाँ पे, HCl आएगा यहाँ पे, HCl के बाद C आएगा यहाँ पे और C आने के बाद विप्रो आएगा यहाँ पे। ओके, ये दूसरी कंडीशन हो गई। उसके अलावा और एक कंडीशन लिख सकता हूँ मैं, वो है ये वाली, HCl के अलावा उसके बाद आता है C यहाँ पे, कॉग्निजेंट यहाँ पे, विप्रो यहाँ पे और A यहाँ पे। ठीक है, A के ऊपर कॉग्निजेंट और A को मैं HCl भी बोल सकता था। अगर A HCl रहता तो ऐसा नहीं देते, जैसा देकर रखा है ना वैसा नहीं देते। तो ऐसी एक जनरल अजम्पशन रहता है कि ये नहीं रहेगा, कि A HCl नहीं रहेगा, ऐसा जनरल अजम्पशन रहता है। नहीं तो अगर A को मैंने HCl पकड़ा तो फिर मल्टीपल कंडीशंस बन जाएंगे, दैट विल बी मोर देन हार्ड। ठीक है, तो अगर इससे सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा समझ जाना कि पजल गलत था जो हमने चूज किया। तो उसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा बाद में, बट अभी नहीं। ठीक है, सो अभी के लिए रुक जाते हैं हम 1 मिनट। ओके, सो ये हो गया हमारा काम। अभी हमको क्या फिट करना है, CHCl ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी और ये भी डाल दिया। ठीक है, अभी E इज इक्वल्स टू TCS बहुत जगह पर फिट हो सकता है, यहाँ पर भी दो जगह पर फिट हो सकता है, तो वो तो मैं डाल नहीं सकता। अभी हाइप 3B डाल सकता हूँ, या फिर ये दो क्लूज डालने चाहिए मुझे, ये वाले क्यों, क्योंकि ये है ना बहुत श्योर शॉट जैसे लग रहे हैं। ठीक है, सो F 1 2 ETCS, सो ETCS यहाँ पर डाला तो F डाल सकता हूँ क्या मैं, F यहाँ पर डाल सकता हूँ, F 1 2 ETCS। बट अगर ETCS यहाँ पर डाला तो फिर मुझे FC के जगह पर डालना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो F को यहाँ पर डाला 1 2 ETCS। ओके, ये भी डाल दिया। ETCS यहाँ पर डाल नहीं सकता, रीजन बिंग कि ETCS डालूंगा तो F को कहाँ पर, 90वें फ्लोर पर डालूंगा क्या, तो वैसे नहीं कर सकता ना। तो ETCS को यहाँ पर डालना पड़ेगा, 1 2 लेकर F यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गया। नीचे देखते हैं और कहाँ कहाँ आ रहा है, ETCS 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 यहीं पर ही आ सकता, तो उसके ऊपर तो मैं जा नहीं सकता, बिकॉज हमको उसके ऊपर जाना भी नहीं है। दैट्स द थिंग। सो ये दोनों क्लूज हो गए। उसके अलावा अभी क्या बोलकर रखा है, B3 हाइप है और जोहो डालकर रखा है। तो जोहो को मैं पहले फिट कर कर देखता हूँ, जोहो 6 में है, यहाँ पर जोहो आ सकता है, बाकी जोहो 2 पर तो आ नहीं सकता। यहाँ पर जोहो आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर जोहो को डाल दिया। बाकी अपने पास 2 ही कंडीशन बची है, तो जोहो डाल दिया मैंने यहाँ पे। B3 हाइप, अगर मैं B को यहाँ पर लूँ तो 1 2 3 हाइप नहीं आ सकता। B को अगर यहाँ पर लूंगा तो 1 2 3 हाइप ऊपर आ सकता है, और अगर B को यहाँ पर लिया तो 1 2 3 हाइप यहाँ पर नहीं आ सकता। तो इसलिए वही कंडीशन बराबर थी मेरी। अगर मैं B को यहाँ पर फिट करूँ तो 1 2 3 हाइप यहाँ पर आ सकता है, B को यहाँ पर फिट किया तो 1 2 3 हाइप यहाँ पर नहीं आ सकता, B को यहाँ पर फिट किया तो 1 2 3 हाइप यहाँ पर नहीं आ सकता। सो दिस इज द राइट कंडीशन, 1 2 3 और हाइप। ठीक है, सो B3 हाइप कर दिया। D ग्रेटर देन G एंड D नॉट इक्वल टू इन्फोसिस, सो D ग्रेटर देन G एंड D नॉट इक्वल टू इन्फोसिस, D ग्रेटर देन G एंड D नॉट इक्वल टू इन्फोसिस। यार ये कंडीशन काम में आनी चाहिए थी, G नॉट इक्वल टू HCl, बट यहाँ पर तो G ही HCl पे है, तो ये गलत हो गई कंडीशन, और यहाँ पर बचा हुआ पॉसिबिलिटी आ जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। अभी मैंने इसको कैसे निकाला आप थोड़ा सा सोचो, और मैंने ये जो क्लू बताया, ये वाली चीज, इस वाले चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, कि जब ऐसा क्लू रहता है कि ये जस्ट ग्रेटर देन डैश एंड ग्रेटर देन समथिंग, और फिर समथिंग एंड डैश 1 और कुछ ऐसा देकर रखा है, तो ऐसे में ये और ये वैल्यू सेम नहीं रहेंगी। ये ऐसी एक जनरल कंडीशन रहती है। मैं ऐसा भी कर सकता था कि इसको मैं और 2 3 कंडीशन एक्स्ट्रा लेकर सॉल्व कर सकता था, बट दैट वुड हैव बीन एन टीडियस टास्क एंड यू डोंट हैव टू गो इनटू इट। ठीक है, सो यही रहेंगे अपनी आज का मुख्य समाचार और मुख्य ज्ञान। अभी आप ये सॉल्व कर कर देखो, हु लिव्स जस्ट बिलो द पर्सन हु इज विन विप्रो। उसके अलावा ये देख लेना, हाउ मेनी पर्सन्स आर लिव्स अबव जी। उसके अलावा 4 ऑफ द फॉलोइंग आर सर्टन ग्रुप, या सर्टन ग्रुप वाले को प्लेस कर कर देखो, 2 4 6 8 या फिर 1 2 3 4 1 3 5 7 में कुछ क्लू आएगा, ये डालकर देखना। उसके अलावा ये 15th वाला देखना कि GHCl सेकंड फ्लोर है कि कौन सा ट्रू है। ठीक है, ये तो हमको आ ही जाएगा। और ये मैंने आंसर्स देकर रखे हैं, आंसर्स को चेक करो, ये फाइनल अरेंजमेंट देकर रखे है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। और ये हो गया हमारा नेक्स्ट पजल, अभी ये है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट पजल। नेक्स्ट पजल में क्या देकर रखा है, 8 पीपल,
प्रदीप, गगन, साधना, शीतल, सुरेश, तेज, बालाजी एंड अंशिका। मुझे लगा अच्छा अंशिका है क्या? ओके ओके, 8 स्टोरी बिल्डिंग में देकर रखे हैं। पॉज कर कर आपने हो सकता है ट्राई किया होगा तो अच्छी बात है, और एल्स यू विल हैव टू ट्राई इट अगेन। यस, ठीक है। सो ईच ऑफ देम लाइक्स अ डिफरेंट स्पोर्ट। नाम देकर रखा है, स्पोर्ट्स देकर रखा है। अभी मैं यहाँ पर PQRST भी लिख सकता था, या फिर चलो नाम देकर रखा है, नाम भी चल जाएगा, ठीक है। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 8। bottom most floor is numbered 1 and the topmost floor is numbered 8। 6 5 4 3 2 1। ओके, सो ये हो गया हमारा, ये हो गया काम हमारा। ओके, सो यहाँ पर नाम लिखूंगा, यहाँ पर उसके स्पोर्ट्स लिखूंगा, यहाँ पर नाम लिखूंगा, यहाँ पर उसके स्पोर्ट्स लिखूंगा, और छोटे छोटे अक्षरों में लिखना स्टार्ट करो आप, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा ही बना लिया, इतना नहीं बनाना चाहिए था मुझे, बट चलो यार फ्लो फ्लो में मैंने बना लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या बोलकर रखा है, पहला क्लू हमारे ये है। पहला क्लू, द पर्सन हु लिव्स लाइक्स पोलो लिव्स 3 फ्लोर्स अबाउ तेज। पोलो वाला तेज के 3 ऊपर है। पोलो 1 2 3, 1 2 और 3, तेज के 3 ऊपर है। पोलो वाला तेज के 3 ऊपर है। ओके, 2 पर्सन्स लिव्स बिलो तेज। 2 पर्सन्स लिव्स बिलो तेज, यानी कि यहाँ पर तेज आना ही चाहिए, और तेज के ऊपर 1 2 के ऊपर पोलो है, ठीक है। और ये क्रैश कोर्स है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। जो कंप्लीट कोर्स में है मैं उसमें काफी ज्यादा स्लो गया हूँ, ठीक है। सो 1 पर्सन लिव बिटवीन तेज एंड हॉकी। तो तेज और हॉकी के बीच में 1 पर्सन है, सो हॉकी नीचे भी आ सकता है और हॉकी ऊपर भी आ सकता है। सो चलो यार इसको फिट कर देता हूँ मैं अभी के लिए, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसे पहले क्लूज लिखने चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। बट वहां पर फिट दिख रहा था इसलिए मैंने भर दिया। साधना लिव्स 3 फ्लोर्स अबाउ द वन हु लाइक्स हॉकी। साधना 3 फ्लोर ऊपर हु लाइक्स हॉकी। साधना 1 2 3 हॉकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड हॉकी। साधना फर्स्ट सेकंड थर्ड हॉकी। साधना फर्स्ट सेकंड थर्ड हॉकी भी डाल दिया मैंने। द पर्सन हु लाइक्स रग्बी लिव्स इमीडिएटली बिलो साधना। द पर्सन हु लाइक्स रग्बी, द पर्सन हु लाइक्स रग्बी लिव्स इमीडिएटली बिलो साधना। तो ये गलत हो गया हमारा क्लू, ठीक है। सो द पर्सन हु लाइक्स बास्केटबॉल्स 3 फ्लोर्स अबाउ बालाजी। बालाजी वाला हॉकी नहीं खेल रहा है। बास्केटबॉल 3 फ्लोर्स अबाउ बालाजी। बास्केटबॉल 3 फ्लोर्स अबाउ बालाजी। 3 फ्लोर्स अबाउ बालाजी, और बालाजी को पसंद नहीं है। बालाजी को क्या पसंद नहीं है? बालाजी को नहीं पसंद है हॉकी। बालाजी को हॉकी नहीं पसंद है, ठीक है। ये भी चलो अच्छी बात है, बालाजी को हॉकी नहीं पसंद। द पर्सन हु लाइक्स फुटबॉल लिव्स इमीडिएटली अबाउ बालाजी। फुटबॉल वाला बालाजी के ऊपर है। फुटबॉल फुटबॉल वाला बालाजी के ऊपर है। ओके, ये भी है। क्लूज भी कैसे कैसे देकर रखे हैं। अंशिका लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो द वन हु लाइक्स बैडमिंटन। अंशिका 2 फ्लोर बिलो बैडमिंटन वाले के। सो बैडमिंटन डाल दिया, बैड बॉय, ठीक है। 2 फ्लोर अंशिका। अंशिका ओके, अंशिका ये हो गया। शीतल लिव्स इमीडिएटली अबाउ सुरेश। शीतल लिव्स इमीडिएटली अबाउ सुरेश, ये भी लिख दिया मैंने। उसके अलावा द पर्सन हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1 डज नॉट लाइक टेबल टेनिस। द पर्सन हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1 डज नॉट लाइक टेबल टेनिस। सो यहाँ पर मैंने TT लिख दिया। मैं ऐसा जनरल लिखता हूँ, जब एक पूरा फ्लोर पर निषेध रहा ना, तो मैं यहाँ पर जनरली क्रॉस मार्क करके TT या फिर नाम लिख देता हूँ, सो दैट बिकम्स मोर सिंपलर फॉर मी। द गगन लिव्स इमीडिएटली अबाउ द पर्सन हु लाइक्स क्रिकेट। गगन इमीडिएटली अबाउ क्रिकेट वाले के ऊपर। गगन इमीडिएटली अबाउ क्रिकेट। ओके, सो गगन क्रिकेट वाले के इमीडिएट अबाउ है। ओके, चलो अच्छी बात है। अभी यहाँ से अभी फिट करना स्टार्ट करते हैं। तेज के ऊपर पोलो है, 1 2 और पोलो, ये डालकर रख दिया मैंने पोलो। अरे, तेज के ऊपर है पोलो, ठीक है, ये भी डालकर रख दिया है मैंने। तेज के ऊपर है 1 2 के बाद पोलो है। बास्केटबॉल, सॉरी, बालाजी के ऊपर, बालाजी के 2 ऊपर में बास्केटबॉल है, तो बालाजी के यहाँ पर डाला तो 2 ऊपर बास्केटबॉल आता है। बालाजी 2 बास्केटबॉल, बालाजी 2 बास्केटबॉल। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। सॉरी, ये वाला क्लू तो हमारा गया ही है। यहाँ पर भी देखते हैं, बालाजी के 2 ऊपर बास्केटबॉल, बालाजी के 2 ऊपर बास्केटबॉल नहीं आ सकता। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है, अराउंड अराउंड। और एक बात है कि बालाजी के ऊपर फुटबॉल भी है। सो यहाँ पर 2 कंडीशन बना देता हूँ। एक को बालाजी यहाँ पर फिट करता हूँ, और बालाजी के 1 2 अबाउ है बास्केटबॉल। सो बालाजी के 2 ऊपर है बास्केटबॉल। उसके अलावा सेकंड कंडीशन में बना रहा हूँ, ये देखो,
यहाँ पर बालाजी आएगा, बालाजी के 1-2 अबाउ बास्केटबॉल। और उसके अलावा और एक कंडीशन बन रही है, वो है यहाँ पे, सो बालाजी हॉकी, बट बालाजी इज नॉट हॉकी, सो ये कंडीशन बनेंगी ही नहीं, ठीक है। सो कंडीशंस को थोड़ा सा लर्न करो साथ बाय साथ, नहीं क्या, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। सो बालाजी नॉट इक्वल टू हॉकी, ये ठीक है, ये भी यूज कर लिया मैंने। बालाजी के ऊपर बास्केटबॉल, बालाजी के ऊपर बास्केटबॉल, ये वाला भी यूज कर लिया मैंने। गगन इज जस्ट ग्रेटर देन क्रिकेट, तो गगन दो पोजीशन पर आ सकता है यहाँ पे, तो उसको हम फिलहाल के लिए रोकते हैं। फुटबॉल इज जस्ट ग्रेटर देन बालाजी, सो फुटबॉल इज जस्ट ग्रेटर देन बालाजी, फुटबॉल इज जस्ट ग्रेटर देन बालाजी, नॉट पॉसिबल हियर, ठीक है। सो फुटबॉल इज जस्ट ग्रेटर देन बालाजी, ये भी डाल दिया मैंने। अभी गगन इज जस्ट ग्रेटर देन क्रिकेट, एंड उसके अलावा ये बैडमिंटन और अंशिका वाला यूज नहीं किया है मैंने, ठीक है। ये बाय मिस्टेक काट दिया होगा मैंने, क्योंकि मेरे ध्यान में ही नहीं ना कि मैंने बैडमिंटन के एक ऊपर अंशिका है, ठीक है, वो देखता हूँ मैं क्या करना है उसका, ठीक है। गगन के जस्ट ऊपर क्रिकेट है, गगन के जस्ट ऊपर क्रिकेट है, गगन के जस्ट ऊपर क्रिकेट है, तो 2 पोजीशन बन रही है यहाँ पे। और उसके अलावा क्या देकर रखा है, बैडमिंटन के एक छोड़कर अंशिका है। बैडमिंटन यहाँ पर डाल सकता हूँ, देखो यार, बैडमिंटन यहाँ पर डाला तो अंशिका यहाँ पर आएंगी, बैडमिंटन यहाँ पर डाला तो अंशिका यहाँ पर आनी चाहिए, बट यहाँ पर अंशिका आ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बालाजी है ना। सो बैडमिंटन मुझे यहीं पर ही डालना पड़ेगा और अंशिका डालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो बैडमिंटन 1 अंशिका, ये डाल दिया मैंने। गगन इज जस्ट ग्रेटर देन क्रिकेट, सो गगन यहाँ पर डाल सकता हूँ, गगन को यहाँ पर भी डाल सकता हूँ, बट एक बात है, शिवेश ग्रेटर देन सुरेश, ऐसा कुछ डाल कर रखा है, तो उसको हम कहाँ पर फिट करेंगे। सो एक कंडीशन जो मैं भूल गया वो ये थी कि यहाँ पर देखो, क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा था ना, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा, तो जब गलती हो जाती है तो तब के तब करेक्ट करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर बैडमिंटन अंशिका आ रहा था, बट ये भी एक पोजीशन बन रही थी, बैडमिंटन और एक अंशिका की, ठीक है, तो वो मैंने मिस कर दी थी, और वही क्लू, और जो चीज आप या फिर जो कंडीशन आप मिस करोगे वही जनरली आंसर रहेगा, ये मेरी बात आप कान में डाल दो, ठीक है। सो बैडमिंटन 1 अंशिका और बैडमिंटन 1 अंशिका 2 आ रही थी, बट ये वाली पोजीशन पर मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, तो ये बैडमिंटन और अंशिका मैंने डाल दिया। उसके बाद क्या बोलकर रखा है, गगन इज जस्ट ग्रेटर देन क्रिकेट और शिवेश इज जस्ट ग्रेटर देन सुरेश, सो शिवेश एंड सुरेश मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, बिकॉज और कोई पोजीशन बन नहीं रही। अभी बस मेरे पास एक बात बची है, जो है गगन ग्रेटर देन क्रिकेट, और गगन ग्रेटर देन क्रिकेट मैंने डाल दिया। टेबल टेनिस यहाँ पर आ नहीं सकता, तो टेबल टेनिस एक तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो और कुछ मिस किया क्या मैंने, मेरे हिसाब से तो नहीं किया है मिस, क्योंकि और यहाँ पर शायद 2 पॉसिबिलिटीज बन रही होंगी फिर, तो एक बार हम आंसर देख लेते हैं। सो टेबल टेनिस इज थर्ड, सो टेबल टेनिस इज थर्ड एंड दिस इज द थिंग। सो टेबल टेनिस का एक बार हम क्लू देख लेते हैं, द पर्सन हु लाइक्स वन डज नॉट लाइक टेबल टेनिस, ओके। और कुछ बचा है क्या, द पर्सन हु लाइक्स रग्बी बिलो साधना, ये भी डाल दिया मैंने, रग्बी बिलो साधना, सो रग्बी बिलो साधना ये भी डाल दिया, और यहाँ पर जो बचा हुआ क्लू है वो डाल देंगे, ठीक है। सो एक क्लू शायद मैंने मिस किया था, रग्बी और साधना वाला, तो ऐसा हो जाता है, कोई इशू नहीं है, बट जब जब क्लूज मिस हो आपसे तब तब ध्यान में रखना कि तब के तब सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, और है ना, क्लूज को याद रखो साइड बाय साइड, नहीं क्या, क्लूज को जब सब साइड बाय साइड याद रखोगे तो हो सकता है क्वेश्चन तब के सब सॉल्व हो जाए। तो अभी ये क्वेश्चन देकर रखे हैं मैंने, 17th वाला, इसको देख लो कौन सा ट्रू है, 18th वाला कौन सा ट्रू है, 19th वाला कौन सा ट्रू है, 20th वाला कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो इसको देख लो अच्छे से। अभी ये जो है ये लास्ट पजल है, और इसको देखो कर कर आप सॉल्व थोड़ा सा, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पजल, और उसको हम देखेंगे लास्ट में, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सो वी विल सॉल्व दिस पजल नाउ। एक बार, अब हो सकता है आपने सॉल्व कर लिया होगा, या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना, मतलब जो लेक्चर अटेंड करेंगे उसके बाद रिकॉर्डेड, तो उनके लिए ये कंडीशन है। सो व्हाट इज देयर इन दिस पजल्स, सो 8 friends are there, A B C D E F G H, decided to buy one flat in an apartment, and they buy flat in a same building which has 8 floors। 8 फ्लोर वाले बिल्डिंग में वो फ्लैट खरीद रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब ऐसा दिखे, सो 8 7 6 5 4 3 2 1,
यही मेरी जनरली फ्लोर बेस्ड में जितने भी आप मेरे वीडियोस देखोगे तो सब में ऐसा ही दिखेगा कि आई यूज टू मतलब दो दो के बाद ही मैं क्या बोलते हैं उसको लाइन खींचता हूँ, सो दैट इट सेव्स माई सम ऑफ माई टाइम। ठीक है, सो ये हो गया, दिस इज द थिंग एंड दिस इज द थिंग। ओके, सो हो सकता है 2 3 कंडीशन 4 कंडीशन 5 कंडीशन बने, सो उसका इशू मत करना। ठीक है, सो टॉप मोस्ट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। ओके, एंड दे लाइक डिफरेंट कलर्स, कोई भी कलर लग रहे हैं उनको, दैट इज नॉट एन इशू फॉर अस। सो अभी हम क्या करेंगे, एक एक क्लू पढ़ेंगे और एक एक क्लू को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सो पहला क्लू देखते हैं, देर इज वन फ्लोर बिटवीन ए एंड द पर्सन, there is only one floor between A and the floor on which the person who lives पर्पल, मतलब पर्पल वाले और A के बीच में एक जगह है। सो ये हो गया बराबर, A1 पर्पल डाल दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या बोलकर रखा है, द पर्सन हु लाइक्स पर्पल कलर डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर। पर्पल कलर वाला फर्स्ट इस पर है नहीं, पर्पल नॉट इक्वल टू 1, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है, डी लिव्स जस्ट बिलो बी, डी लिव्स जस्ट बिलो बी। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद क्या देकर रखा है यहाँ पर, द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर, द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ये हो गया 2 4 6 8, ऐसे ही लिखता हूँ मैं जनरली। एंड जस्ट अबाउ द फ्लोर ऑन विच येल्लो कलर लिव्स, सो ये व्हाइट है जस्ट अबाउ येल्लो कलर के, सो व्हाइट है जस्ट अबाउ येल्लो कलर के। ठीक है, सो ये भी मैंने लिख लिया। उसके अलावा अच्छा, पीपीटी की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट लेक्चर अच्छा उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। उसके अलावा क्या देकर रखा है, एंड जस्ट अबाउ येल्लो कलर। ओके, नाउ द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द 8th फ्लोर। ब्लू कलर वाला इवन नंबर्ड फ्लोर पे है बट नॉट ऑन द 8th फ्लोर, ब्लू कलर वाला इवन नंबर्ड फ्लोर पे है बट नॉट ऑन दी 8th फ्लोर, ये भी मैंने कंडीशन लिख ली। उसके बाद क्या बोलकर रखा है, निदर डी नॉर एच लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, निदर डी और एच लिव्स ऑन दी फर्स्ट फ्लोर। सो मैं जनरली जब ऐसे कंडीशन रहती है ना जिसमें एक फ्लोर पर नहीं है, तो मैं इसके साइड में लिख देता हूँ कि डी एच नॉट ईयर, और यहाँ पर पर्पल भी नहीं है, बिकॉज ये ना इजी पड़ जाता है। जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है जितने भी कंडीशंस आगे जाकर आएंगी दैट इज फॉर ऑल दी कंडीशंस। ठीक है, सो ऐसे लिखने से थोड़ा सा मतलब अच्छा रहता है कि वही के वही रिमेंबर हो गया, बिकॉज वेन एवर यू आर फीलिंग एनीथिंग आप एक यहाँ पर 8187654321 पर देखते हो। ठीक है, सो ये हो गया। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन रेड एंड डी, सिर्फ एक ही पर्सन है रेड और डी के बीच में, सो रेड 1 डी, ये भी हो गया। उसके बाद ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, सो ए लिव्स ऑन एन 1 3 5 7 नंबर का फ्लोर। ओके, ये भी लिख लिया मैंने। उसके बाद ई लिव्स जस्ट अबाउ ए, सो ई लिव्स जस्ट अबाउ ए, और ए की कंडीशन यहाँ पर भी देकर रखी थी, ए की कंडीशन यहाँ पर है, ए की कंडीशन यहाँ पर भी है। सो ऐसा थोड़ा थोड़ा अगर रिलेट कर सकते हो, सिंस आई एम सॉल्विंग इट सेकंड और थर्ड टाइम, तो मुझे थोड़ा सा इतना क्लू रिलेट करने में इशू नहीं होगा। बट व्हाट हैपेंस इज जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरी, मतलब थोड़ा थोड़ा लर्न करने की भी कोशिश करो क्लू को, सो दैट इट गेट्स रिमेंबर्ड इन योर ब्रेन। ठीक है, सो बी लिव्स ऑन डायरेक्टली 4th फ्लोर, सो इसका लिखने की जरूरत नहीं है, बी को आप डायरेक्टली यहाँ पर ही फिल कर देना, अच्छा हो जाएगा। बिकॉज वेन एवर यू मेक न्यू कंडीशन यू ट्राई टू रेप्लीकेट द ओल्ड कंडीशन ऑल्सो ना, जब 1 और 2 बना रहे तो 1 और 2 में कुछ एलिमेंट सेम्स रहते हैं, तो वैसे ही करना रहता है। ठीक है, सो डायरेक्टली वहां पर डाल देना। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन ब्लू एंड ए, 2 पर्सन लिव कर रहे हैं ए और ब्लू के बीच में, सो यहाँ पर फिर से ए से रिलेटेड एक कंडीशन और मिल गई हमको। ठीक है, एफ लिव्स जस्ट बिलो द वन हु लाइक्स येल्लो कलर, एफ लिव्स जस्ट बिलो द वन हु लाइक्स येल्लो कलर, एफ लिव्स जस्ट बिलो द वन हु लाइक्स येल्लो कलर, सिंपली ऐसे लिख दिया। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या, अगर बाय चांस अगर मैं कंफ्यूज हो जाऊँ एफ और येल्लो में तो मुझे बताना। ठीक है, सो डी लाइक्स निदर येल्लो नॉर पर्पल, डी लाइक्स निदर येल्लो नॉर पर्पल, पर्पल। ओके, सो डी लाइक्स नीदर येल्लो नॉर पर्पल, ये भी लिख लिया हमने। द पर्सन हु लाइक्स ग्रे कलर डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, इसका मतलब क्या है, ग्रे कलर वाला इवन नंबर्ड फ्लोर पे है। ठीक है,
2 4 6 एंड 8, ये भी लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या बोलकर रखा है, 1 मिनट, उसके बाद क्या बोलकर रखा है, जी डज नॉट लाइक पिंक कलर। सो जी डज नॉट लाइक पिंक कलर, ये भी हम लिख देंगे, जी डज नॉट लाइक पिंक कलर, जी डज नॉट लाइक पिंक कलर, ये भी हो गया। उसके बाद क्या देकर रखा है, ये हो गया, देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एच एंड द फ्लोर ऑन विच ई लिव्स। 2 फ्लोर है एच और ई के बीच में, 2 फ्लोर है एच और ई के बीच में, ओके। 2 फ्लोर है एच और बीच ई के बीच में। ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रीन एंड ग्रे। सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं ग्रीन और ग्रे के बीच में, सिर्फ 2 लोग हैं ग्रीन और ग्रे के बीच में। सो अभी हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट यहाँ से करना है जहाँ से सबसे ज़्यादा एलिमेंट दिख रहे हैं हमको। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो मुझे लिखते वक्त दिखा था वो है ए ए ए ए, ठीक है। और बी तो जनरली हर जगह पर रहेगा, सो बी का कोई इशू नहीं है हमको, बी को हम लिख देंगे, ठीक है। और उसके अलावा और एक कहीं पर है क्या, 1 2 3 और 4 जगह पर ए है, ठीक है। तो हम इसको पहले फिट करेंगे, A1 पर्पल है और ए के ऊपर ई है, ठीक है। सो अगर मैं ए को यहाँ पर लिख सकता हूँ 7 पोजीशन पर, तो इसके ऊपर ई आ गया और A1 पर्पल है, सो ये हो गया पर्पल। और A2 ब्लू है, A2 ब्लू है, सो ये हो गया। ऐसे 4 कंडीशन को साथ में लेकर चलना है और ऐसे ऐसे छोटे छोटे इसमें नहीं क्या देख लेना, ताकि है ना, मैंने जब आपको अपनी रफ शीट भी भेजी थी तो उसमें भी मैंने ऐसे ही कर रखा था। शायद अगर व्हाट्सएप पे अगर आप देख सकते हो तो शायद मिल जाएगा आपको, ट्राई टू लुक इनटू इट, ठीक है। सो हमने क्या किया, E1 ई ग्रेटर देन A1 पर्पल, और ए के 2 में है बी, A2 ब्लू है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, एक को रखते हैं 5th पोजीशन पर, ए को रखेंगे 3rd पोजीशन पर और ए को रखेंगे 1st पोजीशन पर भी, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं है हमको, पर्पल ए और ये शायद एक कंडीशन इसमें नहीं आएंगी, बट तो भी मैं आपको कर कर दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बट इन द एग्जाम हॉल आपको क्या करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट फिट करना है, ऐसा मेरी तरह बनाते मत बैठना, ठीक है। सो A2 ब्लू डालकर रखा है, यहाँ पर क्या है A1 पर्पल, A1 पर्पल ऊपर भी आ सकता है, और उसके अलावा क्या बोलकर रखा है कि A1 पर्पल और नीचे भी आ सकता है, ये इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है। A1 पर्पल। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्लू को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, बिकॉज फिर और बहुत ज़्यादा कंडीशन बन रही है हमारी, इसीलिए, ठीक है। सो एक बात ध्यान में रखने लायक है, यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर कलर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से मैंने बी लिख दिया, बी के ऊपर ए लिख दिया, ई यहाँ पर लिखा, और A1 पर्पल लिखा मैंने, यहाँ पर पर्पल लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे हमारे कितने कितने कंडीशन बन गए, 1 2 3 और ये 4, और ए के मैंने क्या बोलकर रखा है, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, बट बी यहाँ पर रहना चाहिए था, तो ये कंडीशन तो बनी नहीं रही है, तो इसको हटा ही देते। और एक बात क्या बोलकर रखी है, ए को हम अभी नीचे ला सकते हैं, तो ए को अभी हम नीचे लाएंगे। द थिंग्स बिकम सिंपल इफ यू आर डूइंग इट ऑन अ पेपर। तो अगर पेपर में कर रहे हो तो आप है ना थोड़ा सा सोच सोच कर करते जाओ, ठीक है, कि अगर मैं ए को यहाँ पर डाल दूंगा तो क्या होगा, ठीक है। सो अगर मैंने ए को यहाँ पर डाला तो ई यहाँ पर आएगा, A1 पर्पल है और पर्पल के ऊपर में ब्लू है, सो बी इज ब्लू। बट यहाँ पर एक कंडीशन देखना पड़ेगा हमको, वो क्या है कंडीशन, अभी ये कंडीशन होगी हमारी, जस्ट अभी एक ध्यान में रखो कि बी इज जस्ट ग्रेटर देन डी, ठीक है। सो बी इज जस्ट ग्रेटर देन डी, ये भी डाल दिया मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी चारों जगह पर। सो ये कट हो गया, ये कट हो गया। अभी व्हाइट को हम थोड़ी देर बाद फिट करेंगे, इसके बाद हमको फिट करने लायक कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप बताओ, ए हो गया, बी हो गया, अभी हमारे पास ये डी दिख रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, पूरा डी को फिल करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि डी इज नॉट येलो एंड पर्पल, तो डी येलो एंड पर्पल नहीं है, तो डी येलो एंड पर्पल यहाँ पर कंडीशन आ गई और यहाँ पर भी कंडीशन आ गई, सो दिस टू कंडीशन गेट्स रॉन्ग, ठीक है। सो आपको क्या क्या करना है, जब भी आप पजल फिलिंग करो तो यहाँ पर क्लू देखते जाओ और क्लू को यहाँ पर फिट करने की कोशिश करते जाओ, ठीक है। और यहाँ पर जब जब जो जो फिगर्स दिख रहे हैं वो फिगर्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, सो इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ रैंडम, बट थोड़ा सा लॉजिकली रैंडम रहता है,
ओके, सो डी पर्पल नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन हटा दी मैंने, उन कंडीशंस की जरूरत नहीं है। बट अभी हमको क्या फिल करना है, D1 रेड फिल करना है। सो D1 रेड यहाँ पर नहीं फिल कर सकता, D1 रेड नीचे में फिल कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर D1 रेड, एक को मैं रेड लिख सकता हूँ, डी नीचे में एकदम बॉटम मोस्ट पे रेड आ सकता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है, तो मैं उसके पहले वाली कंडीशन को हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो 1 मिनट, तो यहाँ पर ही हम करेंगे। अभी मेरे पास ये लग्जरी है थोड़ी सी कि आई कैन जस्ट एडिट इट हियर, बट आपके पास वो लग्जरी नहीं रहेंगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक बार रेड लिख लिया, सो D1 रेड, D1 रेड, ठीक है। सो ये हो गया हमारा काम। और यहाँ पर मैंने कुछ फिल करने का बाकी है क्या, EABD, और ऊपर में था पर्पल, और यहाँ पर है रेड, ओके ये भी भर लिया मैंने। उसके अलावा क्या बोलकर रखा है, डी येलो नहीं रह सकता, पर्पल नहीं रह सकता, इसको मैं कंप्लीटली कट नहीं करूंगा बिकॉज इसका काम हो सकता है आगे आए। यहाँ पर क्या बोलकर रखा है, ब्लू 246 है, सो ब्लू 2 यहाँ पर डाल दिया मैंने। उसके अलावा ब्लू यहाँ पर भी डाल सकता हूँ ना, यहाँ पर हमको एक क्लू दिया था, कौन सा, A2 ब्लू वाला दिया था, और ब्लू इज 246। सो क्या बोलकर रखा है, A2 ब्लू यहाँ पर आ सकता, A12 ब्लू यहाँ पर भी आ सकता, बट हमको बता कर रखा है कि बी ब्लू जो है वो 8 पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्लू को नीचे रखेंगे फिट, ठीक है। यहाँ पर इतना तक के समझ में आ गया है कि आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर कि क्लूज कौन से ले रहा हूँ मैं, कौन से उठा रहा हूँ, बिकॉज अगर मिस हो गया तो फिर तकलीफ होंगी आपको, ठीक है। एनीवन, किसी को कोई डाउट, या फिर सर ऐसे एकदम से कैसे फिल कर सकते हो आप, मतलब ऐसा कुछ लग रहा होगा आपको, तो फिर बताओ। एनीवन, चैट बॉक्स में तो नहीं दिख रहा मुझे कुछ, ठीक है। सो ठीक है, सो ये ब्लू के बाद ये देखो यहाँ पर अभी मैंने थर्ड कंडीशन में कैसे किया, बी के दो बाद, सॉरी ए के दो बाद ब्लू है, ए के दो ऊपर भी ब्लू लिख सकता था, बट ये 8 पर आ जाता फ्लोर पे, सो यहाँ पर ब्लू पॉसिबल नहीं है बिकॉज द कंडीशन डजंट अलाउज यू, ठीक है। सो ये हो गया हमारा काम। अभी हमारे पास 3 केसेस चल रहे हैं और 3 केसेस को लेकर चलना है हमको। अभी ये E ग्रेटर देन ए भी काट दिया था मैंने, D ग्रेटर देन H मैंने यूज कर लिया, पर्पल नॉट इक्वल टू 1 ये भी यूज कर लिया, ये यहाँ पर मैंने पर्पल लिख कर रखा है, ठीक है। सो व्हाइट इज 2468, सो व्हाइट का अभी कोई चांस नहीं बनता, व्हाइट जस्ट ग्रेटर देन येलो हो सकता है यार, मैं व्हाइट को फिल कर सकता हूँ, रीजन बिंग मैं बता रहा हूँ, बिकॉज वाई 2468 है और यहाँ पर व्हाइट के नीचे एकदम से येलो है और येलो के नीचे F है। सो ये 3 कंडीशन को साथ में लेकर चलते हैं हम, ये 3 कंडीशन। मैं रुक जा, अपना पेन कुछ अलग कलर से लिखता हूँ सो दैट यू कैन, ये एक है, उसके अलावा एक ये क्लू को देखो अच्छे से, एक ये क्लू को देखो, और एक ये क्लू को देखो, ये 3 क्लू को अभी एक साथ फिट करना है हमको। व्हाइट है 2468, अगर मैं व्हाइट यहाँ पर रखूंगा तो व्हाइट के नीचे येलो आ गया और येलो के नीचे F आ गया, बराबर है। उसके अलावा और कौन सी कंडीशन बन रही है, 6 पर मैं डाल सकता हूँ। सो अगर व्हाइट को मैंने यहाँ पर डाला तो येलो को मैं पर्पल की जगह तो डाल नहीं सकता बिकॉज देयर इज समवन देयर। सो अगर मैंने व्हाइट को 4 की जगह भी नहीं डाल सकता, अभी व्हाइट को 2 की जगह भी नहीं डाल सकता बिकॉज व्हाइट के नीचे येलो नहीं आ सकता ना यहाँ पे। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन बन रही है, वो है व्हाइट, यहाँ पर नीचे आ गया येलो, और येलो के नीचे आ गया F। सो एक कंडीशन बराबर जा रही है। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, अगर मैंने व्हाइट को यहाँ पर डाल दिया तो येलो में नीचे नहीं डाल सकता, व्हाइट को 4 में डाला तो येलो यहाँ पर डाल सकता हूँ। सो व्हाइट को यहाँ पर डाल दिया, येलो को यहाँ पर डाल दिया, और F को यहाँ पर डाल दिया। और उसके अलावा मुझे और कोई कंडीशन नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट वहां पर कर रखा है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में मैं व्हाइट को यहाँ पर नहीं डाल सकता, व्हाइट को 6 जगह पर डाल सकता हूँ और व्हाइट को 4 जगह पर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने ब्लू भी फिट कर रखा है। सो यहाँ पर व्हाइट को अगर यहाँ पर डाला मैंने तो व्हाइट के नीचे येलो आएगा और येलो के नीचे F आना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल ईयर। सो मैंने व्हाइट को डाल दिया 4th जगह पर। सो व्हाइट ईयर, येलो ईयर और F ईयर, ठीक है। तीनों कंडीशन अभी तक के सही जा रहे हैं, और जब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो ऐसे ही होता है। एंड चीजें कब कम होती हैं, व्हेन यू आर एट द लास्ट पार्ट, तभी जाकर कम होती है, ठीक है। सो ये भी क्लू यूज कर लिया मैंने, ये भी क्लू यूज कर लिया। उसके अलावा भी डी वाला नॉट इक्वल टू येलो या फिर पर्पल, ये यूज करने का हूँ, डी नॉट इक्वल टू येलो या फिर पर्पल। सो अगर डी यहाँ पर भी येलो आया और डी यहाँ पर भी येलो आया, सो ये दोनों क्लूज कट गए, यानी कि दिस इज नॉट यूजफुल फॉर अस एनी मोर। अभी ये डी पर्पल भी नहीं हो सकता बिकॉज पर्पल यहाँ पर आ गया है, और डी येलो भी नहीं हो सकता बिकॉज येलो यहाँ पर आ गया। सो ये भी क्लू अभी मैं कट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर देखना है कि ग्रे का मार्केट कौन सा है, 2468, बराबर है। सो यहाँ पर मैं ग्रे को 2 में डाल सकता हूँ, 4 में डाल सकता हूँ, 6 में डाल सकता हूँ, 8 में डाल सकता हूँ। बट अभी प्रॉब्लम क्या होंगी कि ग्रे 2 ग्रीन है। सो इन दोनों क्लूज को साथ में लेकर चलो, ग्रे यहाँ पर
2 ग्रीन यहाँ पे, बराबर है। अगर ग्रे को मैं सेकंड पोजीशन पर डालूं, चल सपोज करते हैं हम कि ग्रे को मैंने सेकंड पोजीशन पर डाला, सो ग्रे के बाद 2 के बाद ग्रीन यहाँ पर आना चाहिए, बट यहाँ पर पर्पल है, सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रे को यहाँ पर ही डालना पड़ेगा और ग्रीन को यहीं पर ही डालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया, अच्छा ठीक है ठीक है, 1 मिनट में दे दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसका। ग्रीन ग्रे टू यहाँ पर हो गया, H2E करते हैं अभी हम। H2E यहीं पर ही आ सकता, बिकॉज ये यहाँ पर एक कलर बचा है, वो है पिंक, ठीक है। सो यहाँ पर एक पिंक कलर मैंने फिल कर दिया। अभी यहाँ पर क्या बोला है, H2E बोलकर रखा है, ठीक है। और H के रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है क्या यार, कि ऐसा मैं कुछ डाल सकता हूँ या फिर कहीं पे, बिकॉज H2E यहाँ पर आ जाएगा, ओके, बिकॉज ई के बाद एच यहाँ पर है, उसके बाद ई बचा हुआ कौन है, जी, जी पिंक नहीं रह सकता, तो जी मैंने यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर बचा हुआ वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी, यहाँ पर सी आ गया, ओके। सो यही था यार, फिल करना था जस्ट, मतलब थोड़ा सा क्लूज को यहाँ वहाँ ढूंढना था। तो क्या करो आप, अभी मैं इसको पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, उसकी चिंता मत करना। और उसके अलावा यही एक पजल था, और ये पजल की लेवल आपको सॉल्व करने लायक है, ठीक है। अब मैं सीईटी के कुछ दिनों बाद है ना प्रीवियस ईयर्स कराऊंगा आपको, सो प्रीवियस ईयर्स की मैं वीडियो डालकर रखूंगा, और उसमें से जो प्रीवियस ईयर करने लायक नहीं थे उनको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट आज के लिए, मतलब इतना ही बताना था मुझे। अभी इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन है वो पूछो, अभी पीपीटी में जस्ट सेंड कर दूंगा, ठीक है।